नमस्कार, जय जय श्री राम। महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण की कहानी हमारी आपकी बोलचाल की भाषा में मधुर वाणी। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक सिंपल साधारण भाषा में मैं आपको रामायण अनकही अनसुनी लगातार सुनाया जा रहा हूँ। मैं रामायण अनकही अनसुनी के 66वें एपिसोड में आपके समक्ष सबरी को लेकर आया हूँ। सबरी पात्र ऐसा है रामायण में कि सबसे भावुक कर देने वाला पात्र है और सबरी पात्र से इंसान को, मनुष्य जीवन को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आज हम चलते हैं अपने सिंपल रामायण में, जो आप समझ सकते हैं। सबरी को लेकर के चलते हैं, सबरी के बारे में जानते हैं कि सबरी कैसी थी, क्या थी और राम जी उनसे इतना स्नेह करते क्यों थे। राम जी लक्ष्मण दोनों भटक रहे हैं। रावण सीता जी को हर करके ले गए हैं। जटायु ने बता दिया है कि रावण लेके गया है और दक्षिण दिशा में रावण सीता को लेकर के चले गए हैं। राम और लक्ष्मण दक्षिण की दिशा की ओर इधर उधर भटकते झांकते, इधर से उधर पूछते चले जा रहे हैं। इधर उधर जंगल, पहाड़, पेड़, झाड़ी और नदी नाले लांघते हुए सीता जी के खोज में राम और लक्ष्मण ज्यों ही दूसरे जंगल की ओर मुड़े त्यों ही वे देखते हैं कि सामने एक लंबा पहाड़ सा चौड़ा राक्षस आया बैठा है, जिसकी छाती में भाड़ जैसे बड़ा सा खुला हुआ मुंह है, पर जिनके न तो आंख है न कान है, पर जिनकी बाहें एक एक योजन यानी कि 13-13 किलोमीटर लंबी है। तभी राम लक्ष्मण तार गए कि हम लोग इस राक्षस की बाहों में आ फंसे हैं, चूंकि वो दोनों हाथ से फैला चुके थे हाथ और बीच में राम लक्ष्मण फंस गए थे। बिना आगा पीछा सोचे राम ने झट उनकी दाएं बाहें काट गिराई और लक्ष्मण ने बाएं बाहें काट गिराया। बाहें कट गिरने पर तो राक्षस छटपटा उठा और पूछने लगा, बताइए आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? राम ने अपनी आप बीती सब कह सुनाए। राम ने जाना कि ये कोई ऐसा आत्मा है जो हमारे बारे में जानना चाह रहे हैं। राम ने उसको जितनी भी जो भी कुछ हुआ था सब कमंत को जा सुनाया। यह सुनकर तो बिना हाथ वाला कमंत उछल पड़ा और बोला, ओहो, आप राम हैं? तब तो मेरे भाग खुल गए। देखिए, मुझ पर गधा पचीसी चढ़ी हुई थी। तब मैं गंधर्वों का राजा था और मैंने बहुत बरस तक तप करके ब्रह्मा जी से वर पा लिया था कि मुझे कभी कोई भी नहीं मार सकेगा। इसी बीच एक बात हुई कि अष्टवक्र जी की टेढ़ी मेढ़ी देह देखकर मैं जो ही उन पर खिलखिलाकर हंसा, त्यों ही कड़क कर उन्होंने मुझ को श्राप दे दिया। कहा, तू राक्षस हो जा। जब मैंने उनका हाथ पैर जोड़कर और गिड़गिड़ा कर उनके पैरों में लौट गया, तब वे पिघल उठे और बोले, काम तो तूने बहुत अधकिचरा किया है, यानी बहुत गलत काम किया है। प्रजा त्रेता युग में जब भगवान अवतार लेकर तेरी बाह काटेंगे, श्री राम जी आएंगे और तेरी बाह काटेंगे और बाह काट के गिरावेंगे, तब तू मेरे श्राप से छूट जाएगा। तब तू समझ लेना कि राम जी आ चुके, भगवान का अवतार हो चुका है और तेरे पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही एक बार जब मैं बहुत लाल पीला होकर इंद्र की ओर झपटा, तब उन्होंने मुझ पर अपना वज्र ऐसा खांचा मारा कि मेरे सिर और पैर मेरे पेट में जा धंसे। पर मुझे ब्रह्मा जी का वर मिला हुआ था, इसलिए मेरी जान बच गई, मेरी मृत्यु नहीं हुई। जब इंद्र ने देखा कि मेरा मुंह ही नहीं है, तब उन्होंने मुझे ढांसट बंधाते हुए कहा, घबरा मत, तेरा मुंह तेरे पेट में ही रहेगा, पर तेरी बाहें एक एक योजन लंबी हो जाएंगी। अब आप मुझ पर एक दया कर दीजिए कि मुझे ईंधन और आग से पटे गड्ढे में झोंक दीजिए, यानी कि मुझे एक गड्ढा खोद करके उसमें आग जिसमें हो सकते हैं उसमें मुझे डाल दीजिए, ताकि मैं उसमें जल जाऊं, उसमें समाहित हो जाऊं। आग से जलते ही मैं पहले जैसा हो जाऊंगा और तब मैं यह भी बता दूंगा कि आपकी बहुरानी आपको कैसे मिल पाएंगी। कमंत ने राम से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मुझे आग में झोंक दीजिए, यानी कि आग में जला दीजिए, फिर मैं पहले जैसे हो जाऊंगा, गंधर्व के राजा की तरह हो जाऊंगा और मैं सारी वृत्तांत मैं आपको क्या सुनाऊंगा। राम ने सोचा और राम ने कहने से लक्ष्मण झटपट गड्ढा खोदकर उसमें लकड़ियां लाकर सजा दिया, आग जगा दी और कमंद को उसमें डाल दिया।
तभी वे देखते क्या है कि कवंध बड़ा सलोना, भड़कीला और दमकीला बनकर के उनके सामने खड़ा होकर कहने लगा, आप लोग यहाँ से आगे चलकर वानर लोगों के राजा सुग्रीव से गठबंधन कर लीजिए, जो आपके जैसे ही दुखी हुआ पड़ा है, क्योंकि उनके भाई बाली ने उससे घर से निकाल बाहर करके उसकी घरनी यानी उसकी पत्नी को भी घर में डाल ली है, अपने पास रख ली है। वह 4 वानर साथियों के साथ पंपासर तक फैले हुए इसी ऋषिमुख पहाड़ पर रहता है। वह सीता की खोज में आपका बड़ा हाथ बटाएगा। आप झटपट उनके पास जाकर के आग को साक्षी बनाकर उनसे हाथ मिला लीजिए। वह सूर्य का बेटा है और सब राक्षसों के ठौर ठिकानों को भली भांति जानता है। मतंग मुनि के आश्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जब उनके चेले अपने गुरुजी के लिए फल मूल लाने जाते हुए थककर बैठे रहते थे, तब उनके पसीने के बूंद ही फूल बनकर चमक उठती थी। मतंग ऋषि के लिए बता रहे हैं कि मतंग ऋषि में कितना वो था, तेज था, यह बता रहे हैं कवंध श्री राम को। इसलिए यहाँ के फूल मुरझाते नहीं हैं। तो वे अब नहीं रहे, पर उनकी सेवा टहल करने वाले एक बूढ़ी सबरी भी अभी भी जिंदा है, जो आपकी बाट जोहती हुई जीती जागती है। वो सबरी सिर्फ आपको ढूंढ रही है और वर्षों से आपकी बाट जोह रही है, रास्ता साफ कर रही है। उसको जैसे लग रहा है कि आप अभी आ रहे हैं और आपकी बाट जोहती हुई ही जीती जागती है। आपको देखकर वह खिल उठेगी, नाच उठेगी और फिर स्वर्ग चली जाएगी। उसी के आगे पनघट के तीर पर फैला हुआ जंगल ही मतंग वन कहलाता है। उसी पंगा तालाब के पूर्व में ऋषिमुख पहाड़ की गुफाएं सुग्रीव अपने साथियों के साथ रहते हैं। वहां पहुंचे कि नहीं, आपका काम हुआ समझिए। इतना सारा कवंध राम को सब कुछ बता देते हैं और राम उनको अंतिम संस्कार तो कर ही दिए थे, वो श्रद्धांजलि भी अर्पण करते हैं और उनको आगे प्रणाम करके राम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहां उनकी बाट जोहती नजर आती है सबरी। अब आगे चलते हैं, अगला एपिसोड में सबरी के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। आप हमारे वीडियो को ऐसे देखते रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटा के बटन को दबाइए और कमेंट्स के माध्यम से अपना सुझाव दीजिए। नमस्कार, जय सिया राम।